ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरिओम। पिछले कक्षा में हमने देखा कि दो प्रकार के जो है मार्ग भगवान द्वारा बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग यानी कि कर्म योग का मार्ग है, और उसको बुद्धि योग भी कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है, और एक है निवृत्ति मार्ग यानी कि उसमें जो है सांख्य योग के बारे में बताया गया है, यानी कि ज्ञान मार्ग के बारे में बताया है। अब ज्ञान मार्ग और जो कर्म मार्ग है वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। उनके अधिकारी जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। इसीलिए दो मार्ग बताए गए हैं, वरना एक ही बता देते ना, एक नहीं बताया। इसीलिए हमें ये समझना है इसका एक क्रम है, यानी पहले कर्म योग में जो स्थित हो गया है वो आगे क्या है, उस आगे से बढ़ के वो ज्ञान की ओर बढ़ जाएगा। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। देखिए, पहले जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें आगे का पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्या क्या आने वाला है, तो इसमें ये आने वाला है। और फिर कहा कि ये दोनों का साथ में करना पॉसिबल नहीं है, साथ में नहीं कर सकते, कर्म और ज्ञान साथ में नहीं हो सकता। तो कहा कि कर्म योग जो है उसका लक्ष्य क्या है, तो कहा चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि से वह क्या करता है, मन शुद्ध होता है और वह सेल्फलेस कार्य करता है। दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, और ये जब करता है तब क्या होता है, उसकी वासनाएं जो है, जितने भी जो पूर्व जन्मों का जो संस्कार है और जो वासनाएं, जो स्वभाव है, हैबिट्स है, वह सभी क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वासनाएं क्षय होने लग जाती है। और क्षय होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए फिर इसके बाद जब वासनाएं क्षय होने लगे, उसी को क्या कहा है, चित्त शुद्धि। ये सभी जो प्रोसेस है वो चित्त शुद्धि में आता है। और ये जब हो जाए तो क्या होगा, इसके बाद जो है वह मन और बुद्धि जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, एक हो जाएगा। और वही मन जब बुद्धि एक हो जाएगा तब वह क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र हो जाने के कारण फिर वह क्या कर सकता है, मन जब एकाग्र हो, फुल्ली फोकस्ड हो, तभी कुछ विचार किया जा सकता है, तभी उसी में आत्म विचार जो है वो किया जा सकता है। और आत्म विचार के फिर लास्ट में वह आत्मा साक्षात्कार कर लेता है। तो ये जो है, और फिर बाद में कर्म के बारे में ये भी बताया कि वो यज्ञ स्वरूप है, यानी कि कोई भी कर्म हम जो करते हैं उसका लक्ष्य क्या है, शुद्धता को प्राप्त करना। और वही लक्ष्य के लिए ही हम यज्ञ करें, इसलिए कर्म को यज्ञ के रूप कहा गया है। कोई भी कर्म कर रहे हैं उसको यज्ञ समझिए आप, उसको कर्म ना समझे।
कर्म समझेंगे, कर्तव्य ड्यूटी समझेंगे, तो उसका जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो हमारा बदल जाता है। इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रकार का बंधन है। लेकिन उसी के प्रति हमारा उद्देश्य उच्च हो, भगवान के प्रति वो कार्य हम कर रहे हैं और हमारा उच्च लक्ष्य भक्ति भावना से हम कर रहे हैं, और हमारी जो मन है वो भगवान में लगा हुआ, उसे वो क्या कहा, भक्ति भावना मन, और बुद्धि क्या हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल समर्पण में है, सरेंडर कर चुका है। तभी ये तीन चीज़ें जब हम करेंगे तभी वह कर्म जो है यज्ञ के रूप में उसको माना जाता है। फिर क्या क्या ज्ञान की, अब जो यहाँ अर्जुन जो है पहला प्रश्न जो है उन्होंने ये पूछा कि आप मुझे एक तरफ तो कर्म को बोलते हो कि सबसे श्रेष्ठ है, सॉरी ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुझे बोलते क्या हो, ज्ञान मार्ग में नहीं जाने मत जाओ, तुम क्या करो, घोर कर्म करो, तुम कर्म करो। लेकिन ये भी बता दिया कि मुक्ति का जो मार्ग है वो तो ज्ञान है, ज्ञान से ही मोक्ष मिल रहा है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? जब मुक्ति उससे मिलने वाली है तो आप मुझे कर्म क्यों करवा रहे हो? प्रश्न ये है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब ज्ञान से, तो हम ज्ञान में क्यों ना फोकस करें? और मैं ज्ञान प्राप्त करना ही तो चाह रहा हूँ, सन्यासी बनना चाह रहा हूँ। सन्यासी कौन ज्ञान प्राप्त के लिए तो होता है, तो वो उसके साथ मिला रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो शास्त्र अनुसार है, और आप हाँ बोलो, आप मुझे अप्रूवल दो। कृष्ण भगवान को ये इनडायरेक्टली, और इसीलिए वो चैप्टर 2 इसी प्रकार से उन्होंने सुना भी है कि कहाँ कहाँ मेरे लिए जो मैं जो सोच रहा हूँ ना वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ताकि मैं बोल सकूँ, कन्विंस कर सकूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और आप जो है उसके साथ चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बातें मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं। तो ये जो है इस प्रकार से वो कर रहे हैं, और फिर दोनों बातें कर दी है, तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ उसकी स्थिति कैसी है, कन्फ्यूजन में है वो। अब कन्फ्यूजन में जब इंसान होता है तो साथ में अगर पास में हमें गुरु मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है। और हम अगर कन्फ्यूजन स्टेट में रह जाए और कोई हमको बताने वाला मार्ग प्रदर्शित करने वाला कोई ना हो, पथ प्रदर्शित करने वाला कोई ना हो, तो हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। यहाँ कृष्ण भगवान उनके साथ थे और उन्होंने उनको पूछा कि आप मुझे आदेश कीजिए, मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं, कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग? आप निश्चय करके मुझे बताइए, आप ही करें। यही सरेंडर का भाव है, आप मेरे लिए करें, मैं नहीं करूँगा, मेरे में वो क्षमता नहीं रहा। अब मैं सब कुछ क्या हो चुका है, मेरे अंदर वो जो है क्षमताएं जो है विचार करने की वो चली गई है, और मैं खो चुका हूँ, मैं भावुक हो चुका हूँ, और इन कारण से आप मेरे लिए ये जो है डिसाइड आप मेरे लिए करें। तो ज्ञान एंड कर्म दोनों क्या है, उन दोनों में से मैं आप क्या है एक ही कहूँगा, ऐसा कृष्ण भगवान को बताना है। वो बताएंगे अभी, उनमें से एक ही बताएंगे, और दोनों में से कोई एक ही होगा। और हमें ये भी समझना है कि ज्ञान मार्ग में वो पहुंचा है, इसका अर्थ ये हो चुका है कि वह कर्म मार्ग में ऑलरेडी चल चुका है, यानी क्या, वो दोनों कर चुका है। इसका अर्थ ये होता है कि दोनों किया हुआ व्यक्ति ही उस क्या है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो अर्थ यहाँ ये समझना है, नहीं डायरेक्ट मैं कर्म नहीं करूँगा, सीधा ज्ञान करूँगा, नहीं होगा, वो भी करना पड़ेगा। चित्त शुद्धि किए बिना आप उसमें स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ जो है इसी चीज़ को हमने कल देखा। अब आज जो है हम आगे, उन्होंने प्रश्न तो पूछ लिया ना, अब क्या है, प्रश्न का उत्तर भी तो मिलना चाहिए कि नहीं, है ना। तो अभी जो है प्रश्न का वो उत्तर देंगे, तो उत्तर जो है थर्ड श्लोक जो है उसके रिलेशन में है। मैं बोलूँगा, आप दोहराइएगा। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। साथ में श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। हाँ, भगवानु वाचा, श्री भगवानु वाचा मतलब भगवान ने उस प्रश्न का अब वो उत्तर देना वहाँ यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे निष्पाप अनघ, अनघ जो शब्द है सीनलेस, निष्पाप शुद्ध प्योर, कौन है? अर्जुन। हे निष्पाप अनघ अर्जुन, बोल रहे हैं इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले बता दी गई है। दो प्रकार की निष्ठा जो हमने देखा है, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक है निवृत्ति मार्ग, कर्म योग और सांख्य योग यानी ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और एक कर्म का मार्ग, दो प्रकार के बता दिए। तो इसमें ज्ञानियों के लिए क्या है? सांख्य योग, ज्ञान योग, और योगियों के लिए क्या है? कर्म योग। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। तो इसको हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा हम समझेंगे। तो यहाँ जो है दो प्रकार का जो है निष्ठा है, हमने देखा है। तो शुद्ध और पाप रहित जो होता है, जिसमें पाप नहीं होता, वो शुद्ध होता है, नेगेटिविटी नहीं होता, ना स्वयं उस पाप को करता है और ना करना चाहता है, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति जो शुद्ध हो चुका है, निर्मल हो चुका है, वह क्या है? ही इज रेडी फॉर सांख्य योग, ज्ञान योग के लिए वो रेडी हो चुका है। और जो ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, प्रवृत्ति मार्ग में है, अपने शरीर के साथ बहुत ज़्यादा उसका तादात्म्य है, अपने आप को शरीर मानता है, इंद्रियों से भोग में बहुत विचार कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं और मेरे मन में जितनी इच्छाएं हैं उन सब से मैं परे जाना चाहता हूं, तब वह इंसान क्या करना चाह रहा है? कर्म योग की ओर जाना चाहता है। तो दो प्रकार की निष्ठा है। तो जैसा साधक है वैसा मार्ग बताया गया है। जैसा साधक जो जिस प्रकार का है उस प्रकार का उसको बताया गया है। तो यहाँ ये हमें देखना है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है, वो क्लास 1 में पढ़ रहा है ना। अब उसकी पढ़ाई क्लास 1 में हो गई तो उसे अभी किस में जाना पड़ेगा? क्लास 2 में जाना पड़ेगा, अपने आप जाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ यही समझना है कि जिसने कर्म योग कर लिया है, क्लास 1 पास कर लिया है, कर्म योग कर लिया मतलब क्लास 1 पास कर लिया है, अब वह तैयार हो चुका है संन्यास मार्ग में जाने के लिए, यानी कि ज्ञान मार्ग में जाने के लिए वो तैयार हो चुका है। तो ये जो है दोनों जो मार्ग है ना, अलग अलग लगते हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं है, इसे हमें समझना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों अलग अलग लगते हैं लेकिन अलग अलग नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये रोड का नाम महात्मा गांधी रोड है, जैसे एग्जाम्पल है ना। जैसे ही एक चौराहा आया, हाँ, तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ से अगर लेफ्ट ले लिया तो दूसरा मार्ग आ जाएगा। क्या नाम आएगा? स्वामी विवेकानंद मार्ग आ जाएगा, या फिर रामकृष्ण मिशन मार्ग आ जाएगा, या कोई भी एक मार्ग आ जाएगा, स्वामी चिन्मयानंद मार्ग आ जाएगा। अब फिर आगे और जाएंगे तो फिर बाद में नेहरू ब्रिज आ जाएगा। तो अलग अलग जो ब्रिज है चलते रहते हैं, लेकिन रास्ता तो क्या है? एक ही तो है, रास्ता तो एक ही है ना। इसी प्रकार से उस रास्ते में हम अलग अलग जो मार्ग है उसकी साधनाएं हम करते हैं। तो वह साधना जिस प्रकार की जिस स्थिति में है उस स्थिति में हमें वो साधना करनी पड़ती है, और जब हम उससे आगे निकल जाते हैं तो हमें दूसरी प्रकार की साधना करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे दो प्रकार के। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? मार्ग एक ही है, वो हमें ऐसा लगता है वो अलग मार्ग है, क्योंकि हमारी दृष्टि व्यापक नहीं हुई, इस कारण से हमें वो अलग अलग लगता है। एक्चुअली क्या है, वो एक ही है, दृष्टि में है। एग्जाम्पल एक और, अब जैसे एक बच्चा है, वह क्लास 10th में है और उसके मन में विचार चल रहा है कि मुझे MBBS करना है ना। तो क्या अब उसको पता है MBBS करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है कि मैं क्लास 10 की पढ़ाई क्यों करूं, क्या ज़रूरत है मुझे करने की, हाँ मैं सीधा एंट्रेंस की तैयारी तो कर लेता हूं, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका अर्थ क्या हो गया? क्लास 10 से सीधा एंट्रेंस
डायरेक्ट कॉलेज जाना है उसको, डायरेक्ट एमबीबीएस करना है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हम कर सकते हैं? पूरा ज्ञान लिए बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम वी आर नॉट एलिजिबल ओनली। तो यहाँ यही समझना है कि एक मार्ग के बाद दूसरा मार्ग आता है, और कर्म योग और जो ज्ञान योग का जो मार्ग है अपने आप जो है, जैसे कि हम जैसे ही कर्म मार्ग, जैसे ही हम वहाँ के परम लक्ष्य तक पहुँचेंगे, अपने आप जो है वो मार्ग ज्ञान मार्ग का खुल जाएगा। यानी क्या कि जैसे ही हम उस चौराहे तक पहुँच जाएंगे जहाँ स्वामी विवेकानंद मार्ग खत्म होता है, उसके बाद अपने आप क्या होगा, एक नया जो मार्ग है वो क्या होता है, शुरू हो जाता है, अपने आप शुरू हो जाता है। तो यहाँ यही समझना है कि अल्टीमेटली अगर मुझे मार्क्स लाना है, उस एंट्रेंस को पास करना है, तो मैं ये सब करूँ, क्यों करूँ, क्लास 1 भी क्यों पढ़ूँ, सीधा वहीं जाता हूँ ना, नहीं होता। देखिए इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी डायरेक्ट जो करने का हम प्रयास तो सब करते हैं, सब चाहते हैं कि हम डायरेक्ट एमबीबीएस और कर ले, लेकिन नहीं होता। वो प्रोसेस है, धीरे धीरे वहाँ पहुँचना पड़ेगा हमें। इसीलिए यहाँ पे समझना है। अब साधक जो नया नया होता है उसके लिए बताया क्या गया है, कर्मयोग। इसीलिए कहते हैं जो नया नया साधक होता है, नया नया अभी वो इस मार्ग में आया है, तो वह उसको उसी में आगे बढ़ने का उसको प्रयास करना चाहिए। तो उससे होगा क्या, कर्मयोग करना चाहिए। उससे होगा क्या, तो शुद्धिकरण होगी। चित्त, तो रमण महर्षि कहते हैं ना, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। चित्त शुद्ध होगा तो मुक्ति अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। चित्त को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। चित्त शुद्ध किए बिना अगर हम ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे तो वो ऐसे हो गया जैसे क्लास 10 में पढ़ा हुआ बच्चा, वो चाहता है कि मैं एमबीबीएस कर लूँ और नौकरी करूँ, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए दो अलग अलग मार्ग है। तो यहाँ पे कर्म जो है, यहाँ कर्म का जो शब्द वो यूज़ किया है वो क्या है, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म के बारे में बताया है। और ये क्या है, घोर कर्म जो पहले हमने सुना, इसका अर्थ हमें ये समझना है, ये मन का उपज है। कर्म घोर हमने डिफाइन किया है क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है, हम उसको क्या देख रहे हैं, घोर देख रहे हैं, बहुत ही घिनौना दिख रहे हैं, बहुत ही क्रूर देख रहे हैं। हाँ, ऐसा जब हमारी दृष्टि हो जाती है, वरना सारा कर्म इस संसार में होता है और सारे कर्म के पीछे एक उद्देश्य होते हैं, और वह उद्देश्य अगर सही हो तो कर्म कैसा भी हो, कर्म का आपके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर आपके पाप नहीं चढ़ते। यही बात समझना है। तो कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, यही क्या है, एक लौता मार्ग है। और यही चीज़ को क्या है, चैप्टर 4 में भी बताया है। कर्तव्य कर्म तो क्या है, करना ही पड़ेगा। तुमको बस अपने कर्म योग में अगर स्थित होना है तो तुमको कर्तव्य करते रहना है। तो मेरे द्वारा जो कुछ बताया गया है वह सभी चीज़ को तुमको करना है। तो यहाँ श्री कृष्ण का यहाँ पे एक अलग ही हमें रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं ही वो ईश्वर हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो ये जो है ना, इसको हम थोड़ा और देखेंगे तो कहते हैं कि मैंने ही क्या किया है, ये सृष्टि को मैंने ही किया है, ये मैंने ही सृष्टि किया है। और इस सृष्टि में मैंने 2 प्रकार के मार्ग बनाए हैं, 2 प्रकार के मार्ग बताए। इसी को क्या कहा है, पूरा प्रोक्ता। पूरा प्रोक्ता यानी पहले मैंने बता दिया है, मैंने पहले बता दिया। क्या बता दिया है कि मैंने 2 प्रकार के मार्ग बनाए हैं, और वो 2 प्रकार के मार्ग को उससे आप बिना आगे बढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, निष्काम भावना से क्या करना है, पहले निष्काम भावना होना चाहिए। यानी कुछ कामना ना हो, कुछ मैं चाहता नहीं हूँ, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, ऐसा जब प्रवृत्ति मन में आ जाए, इसलिए कहते हैं ना कि हमारे अंदर बदलाव कुछ नहीं आता। निष्काम कर्म करे बिना हम कर्म योग में स्थित हो ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं सेवा भाव से काम करना चाहिए। सेवा भाव इसलिए करना चाहिए। तो सेवा भाव में क्या होता है, आप कर रहे हैं किसके लिए, अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसी जब विचार हमारे मन में भावना आ जाए और वह कर्म ऐसा करे, तब क्या होता है,
वह वासनाएं हमारी क्षीण होने लगती है, वरना वो क्षीण नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए वासनाएं जब क्षीण होती है तो फिर एकाग्रता आता है और फिर मन में स्थिरता आती है, और मन में जब स्थिरता आ जाती है, एकाग्र हो जाए, तब क्या हो सकता है, ध्यान हो सकता है, तभी ध्यान हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट, ये सब किए बिना, और वो फेल हो जाता है। उसको हम और दिखेंगे, श्लोक नंबर 8वें और 9वें में इसी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से इसको बताया गया है, बहुत विस्तृत रूप से उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ ये भी देखना है कि विदेशी जो जितने भी लोग हैं, वो हमारे जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एक दुविधा आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाता है। कारण क्या है, एक तो इतने प्रकार की साधनाएं है ना, एक साधना बताओ मुझे, ऐसा मांगते हैं, नहीं होता ना। और फिर दूसरी बात, वो सभी साधना एक से एक में साधना में ये बोला, उसका उल्टा उस साधना में हमें करने को बोला है। विपरीत, मतलब दोनों विपरीत है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर ध्यान करना है तो बिल्कुल अपने मन इंद्रियों को खींच के फिर करो, यानी कि मुझे बिल्कुल बाहर का जगत में एक्सट्रोवर्टेडनेस नहीं होना चाहिए। और फिर एक तरफ कह रहे हैं कर्मयोग करो, तो कर्मयोग में तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्टेडनेस होगा, तभी तो कर्मयोग कर पाएंगे। निवृत्ति मार्ग में हो, अगर हम में कुछ कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो ये परस्पर विरोधी बातें, एक जगह कुछ कहा है, उसका उल्टा कहीं और कहा है। तो ये जो आपस में ये जो भेद दिखता है, आप तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर के लोगों को ये समझ नहीं आता क्या करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि सपोज बॉडी में अगर बीमारियां हो, क्या बीमारी एक प्रकार की होती है क्या संसार में? हाँ, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, हजारों बीमारियां हैं, हजारों। तो क्या एक ही गोली से ठीक होता है? नहीं होता ना। इसी प्रकार से तो एक गोली से जब ठीक नहीं होता, तो इसीलिए हर जो हमारे अंदर हमारे जितने उपकरण हैं, उसके आधार के हमें अनेक प्रकार के साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो यही है। तो उपचार जो है, अगर हमारी दवाइयाँ, जब बीमारियाँ एक अनेक प्रकार की हो, तो उपचार भी क्या है, उसका अलग रहता है। सबका अलग अलग उपचार होता है। हेडेक हो रहा है तो फिर उसके लिए हेडेक की गोली लेनी पड़ती है, पेन किलर लेना पड़ता है। एलर्जी के थोड़ी लेते हैं, उसके लिए एलर्जी की थोड़ी ले सकते, उससे थोड़ी ठीक होने वाला है। इसीलिए ये समझना है कि जो जैसा है, तो योग शास्त्र में भी हम इसलिए हम देखते हैं कितने प्रकार के योग है हमारे। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ध्यान मार्ग है, हाँ फिर ध्यान मार्ग है, भक्ति योग है। ये सारे 4 मार्ग जो है, ये सब क्या है, अलग अलग है। क्यों? सबकी प्रवृत्तियां, सबका टेम्परामेंट अलग है। किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है, मन बहुत ही मंद है, कम चलता है, इमोशनल कम है, तो वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में अपने आप उसको अच्छा लगता है जाना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा कर्म करने में अच्छा लगता है, तो यानी कि कर्म, यानी कि वह उसका मन और बुद्धि जब बैलेंस होता है तब वो कर्म करना चाहता है। लेकिन कोई आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है, तो वो भक्ति करना चाहता है। और कोई किसी में दोनों डेवलप नहीं होता, बोथ आर अंडर डेवलप्ड, तो वो हठ योग करता है। तो ये सभी अलग प्रकार की साधनाएं हैं। तो ये सभी साधनाएं हमें ऐसे समझना है, ये क्रम है। एक ही मार्ग में 4 रोड्स है। एक मार्ग में लक्ष्य तक पहुंचना है ना, तो 4 रोड्स में से जाना पड़ेगा। 4 रोड्स क्या है? कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, और फिर जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे करते हुए जाना है। तो ये सभी मार्ग को हमको करना है। अब यहाँ ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रियाशील, बहुत एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, मेंटली ऑल्सो एक्टिव, बहुत दिमाग चलता रहता है, बहुत भावनाएं भी चलती रहती है, इमोशंस भी चलता रहता है, जगत के साथ व्यवहार भी बहुत ज़्यादा गहरा है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राजसिक कहते हैं, राजसिक। तो ये एक प्रकार का ये है, क्या है? क्रियाशील व्यक्ति। दूसरा क्या है? मननशील व्यक्ति, जो क्या करता है? मनन करता है। तो ये दोनों व्यक्ति क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि ज्ञान मार्ग कौन कर सकता है? मनन करने वाला व्यक्ति, जो मनन करता है, बैठ के अपने ही अंदर चिंतन करता है, विचार करता है, सूक्ष्म विचार करता है। और वह जो क्रियाशील व्यक्ति क्या है, वो क्या करता है? वह सिर्फ कार्य में रत है, एक्टिविटी में रत है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं तो इच्छाएं करनी है, उसको पूर्ति करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। और वह जो है मननशील व्यक्ति क्या है, ज्ञान मार्ग में वो जाता है, और फिर वह जो क्रियाशील व्यक्ति है वो कर्म योग में जाता है। तो जगत की जो परिस्थिति में जो सब जगह जो है चेंज देखने को हमें मिलता रहता है ना। हर जगह जो है जगत में बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो पुरानी जो धारणाएं हैं हमारी वो बदलती भी रहती है। बाहर की परिस्थिति बदली, हमारा विचार बदल गया, हमारा डिसीजन बदल गया, हमारा डायरेक्शन बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, क्या करना है क्या कैसे नहीं करना है वो भी बदल गया। ये सब कुछ बदल जाता है। तो ये परिवर्तन जो है ये होते रहता है। अब यहाँ जो है कृष्ण भगवान जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे द्वारा, ये शब्द है, मेरे द्वारा ये दो मार्ग बताए गए हैं। मेरे, मैं, यहाँ जो मेरे द्वारा जो शब्द है इस पे हमको थोड़ा फोकस करना है। यहाँ जो भगवान जो है ना, वृंदावन के गोपाल, जो वृंदावनी जो गोपाल जो है ना, वो गायों को जो उनका पालन करते थे, उस रूप में वो नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ना ही वह गोपियों की जो प्रिय सखा है उस रूप में बात कर रहे हैं। तो और ना ही वो राजनीतिज्ञ के रूप में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी के रूप में अभी बात कर रहे हैं। और ज्ञानी कैसे, गुरु के रूप में बात कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में बात कर रहे हैं, स्वयं मैंने तत्वदर्शी के रूप में बात कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष के रूप में बात कर रहे हैं। हाँ, तत्वदर्शी यानी क्या, तत्व को जिसने जान लिया है, दर्शन हो चुका है जिसका, वही तत्वदर्शी है। यहाँ पे वह स्वयं जो है इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से हमें देखना है उनकी दृष्टि। इसलिए मेरा जो है इसमें बहुत हमें देखने को मिलता है आगे भी, मेरे द्वारा। हमको कभी कभी ऐसा लगता है अहंकारी है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा यानी ईश्वर जो है, स्वयं ईश्वर उद्घोष कर दिया कि मैं ही क्या हूँ, ईश्वर हूँ। मैं ही क्या हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ईश्वर हूँ मैं। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। और ना ही ऐसा समझना है कि मैं जो पांडव जितने हैं, पांडुपुत्र जितने हैं, उन सभी के मैं क्या हूँ, शुभ चिंतक हूँ, ऐसा भी हमें नहीं, वो उस प्रकार से भी बात नहीं कर रहे हैं। तो और ना ही दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं, ना ही सारथी के रूप में बात कर रहे हैं। ये सारे दृष्टिकोण को हमें हटा देना है। यहाँ भगवान के रूप में जब हमारी दृष्टि इस प्रकार की होगी, तब आगे जब पढ़ते जाएंगे तब हमें भगवान को ईश्वर के रूप में हम देखेंगे, तब हम उनको, हमारे अंदर जो है जो बातें बोला जाएगा उनके द्वारा हमारे अंदर जाएगा। वरना हम कोई भी कुछ भी कहता है, ऐसा भाव आ जाए तो फिर वो हमारे अंदर जाता भी नहीं है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, ये श्रद्धा की बात है। ये श्रद्धा हमारे अंदर होगा तब ये ज्ञान जो बताया क्या है उसका हमें प्रयोजन जो है वो सफल होगा। ज्ञान में हमारे अंदर जो है वो हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो ज्ञानी जो है, अभी यहाँ जो है परम लक्ष्य के बारे में भी बताया है कि परम लक्ष्य है क्या यहाँ पे। तो परम लक्ष्य ब्राह्मी है। ब्राह्मी यानी जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया, उसका विज्ञान कर लिया, उसमें प्रतिष्ठित हो गया, वैसा व्यक्ति ही ब्राह्मी है। और मोक्ष में हमें क्या है, नैष्कर्म्य को प्राप्त करना है। नैष्कर्म्य शब्द है वो अभी आने वाला है, इसके बाद ही है, चौथा श्लोक है, उसको हम और देखेंगे। तो नैष्कर्म्य का अर्थ यहाँ पे है कि कर्म का राहित्य। कर्म का राहित्य मतलब कर्म ना करना। तो जब कर्म का राहित्य ही लक्ष्य है तो आप मुझे इस कर्म में क्यों डाल रहे हो, समझे ना, क्यों कर्म में डाल रहे हो। जब कर्म का राहित्य ही हमारा लक्ष्य है, कर्म ना करना ही हमारा लक्ष्य है, तो क्यों डाल रहे हो। तो यहाँ हमको ये समझना है वो किस तरह से समझ रहे हैं और इसका उत्तर क्या है। कर्म करने को यहाँ अगर ना नहीं कहा है, वो आगे देखेंगे, कर्म करने के लिए ना नहीं कहा, अगर अगर करना बंद कर दे तो उसका क्या होने वाला है वो भी हम सब देखने वाले हैं। तो कर्म नहीं जो बोल रहे हैं ना, मैं नहीं करूँगा, वो हमने उसको सही रूप में समझा नहीं है। अर्जुन यहाँ पे सही रूप में कर्म को ना करने को उसने नहीं समझा है, ये बात है यहाँ पे। अब जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म की राहित्य है, उसी को क्या कहते हैं, नैष्कर्म्य कहते हैं। और कभी भी हम जो है कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। तो कामनाएं जो है हमारी अंदर, इच्छाएं तो है, तो जैसे कि देखा जाए तो कर्ता जो है हमारे अंदर, अहंकार है, वह क्या है, अभी भी अंदर है। जब तक अहंकार जाता नहीं ना तब तक नैष्कर्म्य
वह नहीं हो सकता। तो नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है? कर्तृत्व भाव का राहित्य। यहाँ शब्द क्या है? कर्तृत्व भाव का राहित्य, ना कि कर्म का राहित्य। अहंकार नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसी बात को। तो ये जो है कर्म योग क्या है, हमारे अंदर जो आत्मज्ञान में निष्ठा अगर प्राप्त करनी है तो कर्म योग क्या है? उसका हेतु है, उसका सहायक है, वो उसको हेल्प करता है। लेकिन स्वयं अगर ज्ञान मार्ग है वो अपने आप में स्वतंत्र है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कर्म योग, इररेस्पेक्टिव। बिकॉज उसमें हमने देखा कि वो ऐसा मार्ग है जिसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना क्या है? सिर्फ ज्ञान मात्र से हमें पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्राह्मी हूँ। ऐसा जो है वो इसमें बताया है। अब अनहग जो शब्द है उसको हम देखते हैं। अनहग शब्द का अर्थ यहाँ हमने देखा कि वह व्यक्ति कैसा है? सीनलेस, निष्पाप। यानी कि थोड़ा इसको हम समझते हैं तो शिष्य यहाँ कैसा है? उसके पास, हमने कल देखा, वह उसके पास सारा फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है? कुछ भी, वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उसके रिलेशन में हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता, इस टॉपिक से रिलेटेड हो, प्रश्न भी कैसा पूछना है वो हमें पता होना चाहिए। और वहाँ क्या है? हिंदुइज्म में कमांडमेंट्स नहीं होता, इसीलिए ऐसा नहीं कहते दाउ शैल डू इट, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं है हमारे। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है वह क्या है? इट इज़ अ डायलॉग। वो कोई आर्गूमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ डायलॉग, इट इज़ अ इन कन्वर्सेशन। तो ये संवाद जो है एक एनलाइटन मास्टर और डिसाइपल के बीच हो रहा है। और यहाँ जो डिसाइपल ऐसा व्यक्ति है जो गुरु को बहुत ही रेस्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा प्रेम भी है। प्रेम और रेस्पेक्ट अगर गुरु के प्रति नहीं हो तो आप समझ लो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ना होने के कारण ये लव और रेस्पेक्ट नहीं दिखता, सीधी सी बात है। जहाँ लव रेस्पेक्ट नहीं दिख रहा इसका मतलब ये है श्रद्धा नहीं है। और जहाँ श्रद्धा नहीं है तो फिर जो शिष्य वहाँ गुरु के पास गया उसको कुछ बता भी देना तो वो उसको कुछ समझ भी नहीं पाएगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा उसके, क्योंकि वह उसको समझ नहीं पाएगा। इसीलिए शिष्य को यहाँ पे क्या है? फ्रीडम दिया है पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। तो अब यहाँ फ्रीडम यहाँ जो है ना, प्रश्न जो पूछता है गुरु को शिष्य, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन क्या क्या है? तो कहते हैं कि क्या वो शिष्य अगर गुरु को टेस्ट करने आया है, चेक करने आया है कितना ज्ञानी है, तो ये सही नहीं है। फिर रेट करने आया है, उसको रेटिंग करने आया है किस लेवल का है, जज करने आया है उसको, कहने का मतलब। तो ये सब नहीं है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम डाउटिंग के इंटेंशन से जाते हैं ना तो हमारा जो लक्ष्य है ना वो सफल नहीं होगा। और हमें ये भी समझना है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा प्रश्न पूछता हूँ, अपना हुनर बताने के लिए भी हम गुरु के पास जाते हैं तो भी ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बताने जा रहा हूँ मैं कितना जानता हूँ, देखो मुझे सब कुछ आता है, देखो मैं किस प्रकार का अधिकारी हूँ, मेरे अंदर सब ज्ञान है। शो ऑफ करने के लिए जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि आई एम ऑल्सो इंटेलेक्चुअल शिष्य, मैं भी इंटेलेक्चुअल शिष्य हूँ। ऐसा अगर हम प्रदर्शित करें तो क्या होता है? आप सीखने नहीं जा रहे हो, आप सिखाने जा रहे हो, तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला। और गुरु फिर हम करके चले जाएंगे, तो फिर आपका प्रयोजन चला जाएगा सीखने का। वो जो अपॉर्चुनिटी मिला है तो फिर जाए कैसे? तो कहा किस लिए जाए फिर? अब हमारे अंदर जो डाउट्स है वो क्लियर करने जाना है। डाउट्स क्या क्या है वो लिस्ट बना के ले जाना चाहिए। ये डाउट्स है, ये प्रश्न है, ये पूछूंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमें वो गुरु ही पता। अगर सपोज अगर इफ़ ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉन्ट, अगर हम लोग जो क्या है ना ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगेंगे तो टीचर ने हमको जवाब भी नहीं देगा, है ना। तो ये हमें समझना है। तो इफ़ ही कांट अंडरस्टैंड ही वोंट से, अगर सपोज जो शिष्य जो है अगर वो समझने का प्रयास कर रहा है और उसे समझ भी नहीं आ रहा है तो वो क्या बोलेगा मालूम है? ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप सब गलत पढ़ाते हो, स्क्रिप्चर्स गलत है, आप भी गलत हो, सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं कहना।
इसका अर्थ क्या होगा, वो स्वयं अपने अंदर देखेगा, चेंज करने, मेरी दृष्टि को बदलने का, वो अपने स्वयं की दृष्टि को बदलने का प्रयास करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र को हम सुनते हैं तो हमको लगता है ये क्या बात चल रही है, कुछ उल्टा ही बोल रहे, गलत पढ़ा रहे सब। तो क्या हो जाता है, टीचर में भी विश्वास नहीं रहता और शास्त्र में भी विश्वास नहीं रहता, तो शिष्य का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं कि हमें हमारी दृष्टि को बदलना है, स्क्रिप्चर्स को नहीं बदलना है। वो प्रमाण है, इसलिए कहते हैं वेद प्रमाण है। वेद कभी बदलता नहीं है। वेद जो है उसके अंदर में जो भी कहा गया है वो सत्य है। इसीलिए ये हमें समझना है कि तो अगर हम आई एम नॉट दैट एलिजिबल प्रिपेयर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड, तो हमें वही है, फाइन, हमको क्या है ना, फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए इन सब चीज़ों में, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, हमारे स्वयं के अंदर जो अज्ञान है, हमारी जो दृष्टि है, उसको बदलने का हमको क्या करना है, प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इंटेंशन जो शिष्य का है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इंटेंशन अगर नहीं हो तो वो क्या है, आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। इसीलिए और राइट इंटेंशन से अगर गुरु को हम प्रश्न पूछ रहे हैं तभी हमको उसका उत्तर भी मिलेगा। तो यहाँ जो अनहगत जो शब्द यूज़ किया है उसका अर्थ क्या है, सिनलेस। तो ऐसा जो शिष्य का क्वालिटी हमने देख लिया कैसा होना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, अच्छे से समझता है, जब वह गुरु के पास जाता है, और ये ऐसा व्यक्ति कौन है, अर्जुन है। यहाँ पे अर्जुन इस प्रकार का है, ये हमें समझना है। तो ऐसा अगर व्यक्ति सपोज उसका जो हार्ट है वो प्योर नहीं हो तो क्या होगा, पहली बात तो उसको इस ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा तो क्या। और फिर इम्प्योर होगा तो हर चीज़ में वो खोट निकालेगा, गुरु में भी निकालेगा, उसके प्रवचन में भी, उसकी जो बातों में भी गलतियाँ निकालेगा, और उससे होगा क्या, उसका कुछ भला नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, सेम इन द इसी तरह प्रकार से सोसाइटी में भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यही समझते हैं कि मैं सही हूँ, बाकी लोग सब क्या है, गलत है, सब लोग क्या है, गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन जो है लोगों को बदलने का ही हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो है जिस दिन हम लोग अपने आप को बदलना चाहते ही नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे अंदर जो है सही ज्ञान अभी तक नहीं है, वो आया नहीं है। और ज्ञान तो आएगा भगवान के माध्यम से, भगवान को ज्ञान कौन प्रदान करेगा, गुरु, और गुरु के माध्यम से हमें वो ज्ञान आएगा। तो जिस दिन हमें पता चले कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हमारे अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को बदलना बंद कर देते हैं और स्वयं को बदलना शुरू कर देते हैं, है ना। अपने आप को बदलना पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो सब प्रॉब्लम का जो कारण है वो क्या है, मैं, ऐसा हमारी दृष्टि हो जानी चाहिए। तो तभी क्या होता है, एक साधक बॉर्न होता है, वरना वो साधक रहता नहीं है। अगर साधक का लक्ष्य क्या है, भगवान, या तो हम साधक बन सकते हैं या हम गुरु बन सकते हैं। लोगों को सुधारने का काम मतलब हम गुरु बने हैं, लोगों को सुधार रहे हैं। लेकिन अगर हम साधक बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर स्वयं में क्या कमी है, क्या गलतियां कर रहा हूं, उसके बारे में विचार करना है। तो यहाँ यही समझना है। तो साधक जब बॉर्न हो जाता है, जब साधक हम बन जाते हैं, तब हमें हमारे जीवन में एक गुरु मिल ही जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, हमारा जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है ना, हमें इन सब चीज़ों में लोगों को बदलने का प्रयास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या हमने कभी जीवन में किसी को बदल पाए हैं, ये प्रश्न है। इट इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ खुद को ही क्या है, बदला जा सकता है। इसीलिए यहाँ जो अर्जुन है, ही इज़ द राइट एलिजिबल, ही इज़ द राइट एलिजिबल शिष्य, फुल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए ही इज़ कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, हिज माइंड एंड हार्ट इज़ कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, और इसीलिए वो क्या कर सकता है, समझ सकता है।
बढ़िया से अच्छे से समझ सकता है, और जो भी ज्ञान प्रदान किया जाएगा वह उसे ग्रहण करके अपने जीवन में अपनाएगा और उसे अनुभव करके आगे बढ़ेगा, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेगा वो। इसीलिए ये बहुत, इसको एग्जाम्पल से समझे तो एक वेसल है ना, वेसल, अगर सपोज एक वेसल है वो बहुत, अगर वो गंदा हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पानी अगर उसमें डालना हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पानी या दूध उसको साफ करना पड़ेगा, वेसल को तैयार करना पड़ता है। यानी यहाँ अर्थ क्या है, हमारे मन को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले मन को तैयार करना पड़ता है। और मन तैयार होगा कैसे, कर्मयोग से, ऐसे नहीं होने वाला, कर्मयोग से होगा। और कर्मयोग कैसे होगा, सेवा से, निष्काम कर्म से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हम काम कर भी रहे हैं ना तो उसके पीछे जो है ना, ये भावना भी नहीं होना चाहिए, मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, इतना काम किया मैंने, किसी ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, मेरा नाम तक नहीं लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जब इस प्रकार का जब निष्काम कर्म हो तब क्या होता है, वह कर्म योग की ओर बढ़ता है। और फिर क्या होता है, वेसल की तरह मन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और फिर वह मन ज्ञान के लिए रेडी हो जाता है, और वह ज्ञान फिर ग्रहण करके ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो शुरुआत इसीलिए कहना है यहाँ से होता है। तो प्रिपेयर करना है ना मन को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अर्जुन जो है ना, उनका प्रश्न क्या था, तदेकम वद निश्चित, तदेकम वद निश्चित। तो ऐसा कहा, तदेकम वद निश्चित है, मतलब क्या कि तुम फाइट करो। इतना बोल के भी क्या कर सकते थे, वो रुक सकते थे। कौन, श्री कृष्ण भगवान, यू फाइट, बस रुक जाओ, बस इतना क्या क्या आदेश देके छोड़ दिया। नहीं, यहां फाइट करना है, उसका रीजन भी बताना आवश्यक है, राइट रीजन। क्योंकि क्या है, यहां जो अर्जुन है वो राइट कैंडिडेट, राइट जो है शिष्य है, एलिजिबल शिष्य है। और उसी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई कि उसको रीजन बताना जरूरी, उसको क्लैरिटी देना आवश्यक है कि तुम क्यों लड़ना, तुम्हें लड़ना क्यों आवश्यक है। इसीलिए वो क्लैरिटी के लिए, ताकि जब देखिए, जब हमें ज्ञान आ जाए पूरी तरह से, तब हम काम करने का हमें पता भी चलता है कि मुझे काम करने का लक्ष्य क्या है, क्यों काम करूं मैं। जब हमें ये पता चल जाता तो हमारी बुद्धि भी उस कार्य में साथ देती है। नहीं तो बुद्धि क्या हो जाएगा, वो भटकेगा, क्यों करूं मैं, क्यों करूं, बोला गया इसलिए कर रहा हूं, लेकिन क्यों करूं, क्यों करूं। अभी भी मन क्या है, बुद्धि क्या है, फंसा हुआ है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। इसलिए यहाँ क्लैरिटी के लिए ये सब कुछ जो है ना, हम पढ़ने वाले यहाँ पे। इसीलिए ये जो पैराग्राफ है, इसीलिए क्या भगवान ने इसका उत्तर दिया, अस्मिन लोके द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, यानी कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के बारे में बताओ। तो योग अगर हम देखें, कर्म योग किसके लिए है, तो बिगिनर के लिए, बिगिनर। और ज्ञान मार्ग किसके लिए है, एडवांस्ड सीकर, हाई लेवल का सीकर है। अर्थ ये हुआ, ज्ञान मार्ग जो साधक ज्ञान मार्ग में आ चुका है, वह स्वयं उसने कर्म योग कर लिया है, ऐसा हमें समझना है। तो अब दोनों में क्या है, प्योरिटी की आवश्यकता तो रहती है, दोनों मार्ग में प्योरिटी चाहिए, कर्म योग में भी प्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं समझना कर्म योग में प्योरिटी नहीं चाहिए तो कर्म योग का लक्ष्य क्या है, चित्त शुद्धि तो है, प्योरिटी तो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड ओनली, और वासनाएं, इसकी तो बात है। तो ज्ञान में भी दोनों में क्या है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों में क्या है, प्योरिटी ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दो निष्ठा बताई, अलग अलग कैटेगरी बताई है, तो दोनों कैटेगरी का हमने देख लिया है। तो ये क्या है, इट इज़ अ लिटमस टेस्ट, है ना। हमारे अंदर ये बहुत बड़ा एक मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्या कि मैं कौन सा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं ज्ञान मार्ग वाला हूँ या मैं कर्म मार्ग वाला हूँ। तो ये जो लिटमस टेस्ट है ना, वो टेंडेंसी हमारे अंदर हमेशा ऐसे रहता है, क्या रहता है कि मैं तो ज्ञान मार्ग वाला ही हूँ। तो यहाँ जो अर्जुन है ना, वो भी वैसा ही है, मैं ज्ञान मार्ग वाला हूँ, उसको ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हम अपने आप को हमेशा क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं, हमको लगता है हम श्रेष्ठ हैं, हम कम क्यों समझे अपने आप को। तो यहाँ जो अर्जुन है वो भी ऐसा है। तो यहाँ ज्ञान योग में एक और समझना है कि ज्ञान योग वाला व्यक्ति, उसके अंदर क्या क्या
जो साधक है वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है। तो आत्मा और अनात्मा का क्या कर सकता है, विवेक कर सकता है। आत्मा और अनात्मा मतलब आत्मा क्या है और उससे जो भिन्न है वो क्या है, अनात्मा। जगत मतलब जगत और जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके बीच का जो भेद है वो कर पाता है। और साथ ही साथ ज्ञान संपन्न है, ये दो चीजें। और उसके बाद क्या है, ब्रह्मचारी से उसने डायरेक्ट संन्यास लिया है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्मचारी से डायरेक्टली वह संन्यास मार्ग में आया है, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा ये है कि वह इस प्रकार से संन्यास में पहुंचकर उस विज्ञान करना चाहता है किसका, आत्मा का। और वही आत्मा का जब निष्ठा हो जाए उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान योग। ये ज्ञान योग का मार्ग ऐसा है। अब कर्म योग का जो मार्ग है वो कैसा है, सभी वर्णों के लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अनेक प्रकार के जो वर्ण है, कर्म और ज्ञान मार्ग जो है सभी के लिए है, जो है वो सभी के लिए। कर्म मार्ग जो है सभी के लिए है। तो यहाँ जो है हमने इसको देखा। तो अब जो है अगला श्लोक देखते हैं, चौथा श्लोक। न कर्मणां नारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हाँ, ना तो क्या कहा, कर्मों के ना करने से, क्या कहा, कर्मों के ना करने से जो है मनुष्य क्या है, नैष्कर्म्य की प्राप्ति उसको नहीं होता। हमने यही देखा ना, क्या देखा कि कर्म जो है, नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है, कर्म का राहित्य नहीं है, कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को छोड़ना नहीं है। लेकिन किसको छोड़ना है, उस अहंकार को छोड़ना है, उस कर्तृत्व भाव को छोड़ना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म को अगर हमें नहीं छोड़ना है, और अगर हमने छोड़ दिया तो वो नैष्कर्म्य जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें क्या, इसका अर्थ क्या है, कर्म करते रहना है, तभी क्या हो सकता है, हम नैष्कर्म्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा फिर कहा, अगर हम बिना ज्ञान के, बिना मतलब यहाँ ना कर्मों के संन्यास से वह पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ क्या है, पूरी तरह से अगर कर्मों का राहित्य यानी छोड़ दिया तो भी क्या है, वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि एक व्यक्ति क्या है, अकर्म में है। अब वह व्यक्ति अकर्म में है होने के कारण वो सोचता है कि हाँ, मैंने त्याग तो कर दिया है, अब मुझे क्या है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ क्या कहा कि कर्म अगर ना करे तो भी नैष्कर्म्य नहीं प्राप्त होगा, यानी कर्म करते रहना है तभी नैष्कर्म्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ कहा है कि कर्म का संन्यास भी नहीं करना है। कर्म का अगर संन्यास भी नहीं करना है, अगर कर्म का संन्यास हमने नहीं किया तभी हम पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक का अर्थ है यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं। तो आत्मा स्वरूप की जो दृष्टि है, अगर हम देखें आत्मा स्वरूप जो हमारा है, हम जो आत्मा है, तो आत्मा स्वरूप की दृष्टि से देखें तो हम क्या है, परिपूर्ण है, नित्य रूप से परिपूर्ण है। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम बोलेंगे हम तो मानते नहीं, लेकिन हम जब नींद में चले जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता रहती है, किसी की भी नहीं। कुछ मांगते हैं, कोई इच्छा रहती है नहीं, तो भी हम खुश रहते हैं ना उठने के बाद। वी फील एनर्जाइज्ड एंड ऑल्सो वी आर रिचार्ज्ड, है ना। तो ये कैसे होता है, तो इसीलिए यहाँ कहा गया हम पूर्ण है, हम हमेशा पूर्ण है आत्मस्वरूप से। लेकिन क्या हो जाता है कि लेकिन बुद्धि में क्या है, अविद्या के कारण, अविद्या होने के कारण हमारे अंदर एक सुख पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, ये सारी इच्छाएं जो है वो हमारे अंदर आ जाती हैं। और वही इच्छा, लेकिन इच्छा किसकी, तो पूर्णता को प्राप्त करने की।
पूर्णता को प्राप्त करने की इच्छा है। तो यहाँ जो शब्द यूज किया है ना, सिद्धिम, सिद्धिम का अर्थ क्या है? पूर्णत्व को प्राप्त करना। तो हमारे अंदर क्या है? हम परिपूर्ण हैं, लेकिन क्या हो गया? अविद्या के कारण हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हो गई, और वो इच्छा क्या है? जिससे कि हम अपने आप को पूर्ण कर सके। और उसके लिए हम क्या करते हैं? बाहर की ओर जाते हैं, इच्छाएं करते हैं, वस्तुओं की, परिस्थितियों की, लोगों की। हमारे जीवन में लोग अच्छे हो, हम जिससे प्रेम करते वो हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हो हमारे जीवन, वस्तुएं हो जिसको हम उपयोग करके आनंद उठा सके। अनेक चीज़ें जो है इन सब के, ताकि हम क्या? अपने आप में पूर्ण हो सके। ये पूर्णता का क्या है? सर्च है, खोज रहे हैं हम पूर्णता को ये। लेकिन यहाँ क्या हो गया? और यही क्या है? ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं जानने के कारण हमारे अंदर इच्छा तो आ जाती है, और वही इच्छा एजिटेशन क्या करता है? क्रिएट करता है। एजिटेशन, विक्षेपित। ग्लास का सपोज एक बाल्टी में पानी है, वो स्थिर है, पानी एकदम शांत हो जाता है, लेकिन जैसे आप इसको हिलाएंगे तो कितना वो ऐसे होने लग जाता है। वैसे ही हमारा मन हो जाता है, एजिटेशन। तो ये एजिटेशन जो है, तो कारण कैसे हुआ? इच्छा से विक्षेप हुआ, और विक्षेप हुआ तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ता है, इसीलिए पूरा करना है, पूर्णत्व को प्राप्त करना है। इच्छा तो आ गई है, लेकिन इच्छा को वहां तक रुक नहीं सकते, क्योंकि चाहिए ना। तो चाहिए तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा, तो कर्म करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि डीप विचार अगर हम करें, ये जो कर्म है ना, उसका मूल क्या है? इसका मूल यही है, अविद्या। वो क्या है? अविद्या, अज्ञान, डेल्यूजन, इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता, ये जो है सब कुछ। तो यहां जो क्रम है वो बताया गया है, इच्छा, विचार और कर्म। तो यानी इच्छा कहां जागृत होती है? बुद्धि में। बुद्धि में इच्छा जागृत होती है, और मन में वह क्या होता है? विचार उठते हैं। मन में विचार उठते हैं, और फिर वह विचार के कारण हम क्या करते हैं? कार्यरत हो जाते हैं। मुझे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो ये इस प्रकार से होता है। तो आत्मस्वरूप की जो अनुभूति है वो किसको होगी? यानी कि पूर्णत्व को प्राप्त करेगा कौन? सिद्धि किसकी हो जाएगी? तो कहा जिसने उस अज्ञान को नष्ट कर दिया है, और उसी के लिए क्या है? ज्ञान मार्ग। और इच्छा जो है, विचार जो है, कर्म जो है, ये सभी क्या है? शून्य हो चुका है। यानी कि बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट से भी को भी क्या है? उसने कंट्रोल, यानी कर्मयोग। तो आत्म अनुभूति किसको होगा? जिसने कर्म योग कर लिया है, जिसने ज्ञान योग कर लिया है। ज्ञान योग यानी अज्ञान का नाश कर लिया है, और अपने अंदर जो इच्छा है, विचार है, कर्म है, उस सभी को शून्य कर दिया है, शून्य कर दिया है। और वो कैसे होगा? कर्म योग से होगा। तो ये दोनों का इलाज क्या है? कर्म योग। इसलिए कर्म योग करना पहले पड़ेगा, और फिर ज्ञान योग होगा। तो ये तभी हो सकता है, तब होगा। तो जीवन जो है संघर्ष है, ये सभी को पता है, और संघर्ष से भागना क्या है? वो सही नहीं है। अगर हमने संघर्ष, प्रॉब्लम आते ही हम क्या करते? अगर भाग ले तो हमारे जो परम लक्ष्य है ना, उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम व्यवहार का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते, और उस परम लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये समझना है। सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ ऑल्सो कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं दूसरा काम करता हूँ, ईजी काम करता हूँ, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम है। हर काम में प्रॉब्लम है। कहाँ भागेंगे? किससे भागेंगे? भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। इसीलिए, या भागना यानी क्या? अकर्म, न कर्मणाम। अकर्म क्या है? सॉल्यूशन नहीं है। भागना सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए यहाँ जो है, जब हमारे अंदर, इसलिए हमारे मन को, बुद्धि को वापस से रीएजुकेट करना है, वापस से रीएजुकेट, पुनर्शिक्षा करना है। किससे? ज्ञान से। किसको? इंटेलेक्ट को, हमारे बुद्धि को वापस उसको याद दिलाना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्य से भाग गए, इमोशनल हो गए, भावना में बह गए, और ये सब गलत चीज़ें जो सही दिख रही है वो गलत दिखने लग रही है, जो सही है वो गलत लग रहा है, और जो गलत है वो सही लग रहा है।
ऐसी दृष्टि हो गई है यहाँ पे। तो इसीलिए भगवत गीता का उपदेश दिया गया है यहाँ पे। तो ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को इसलिए दिया गया है ताकि वह अपने कर्म जो है उसमें प्रवृत्त होके अंतःकरण को शुद्ध कर वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, और ज्ञान को प्राप्त कर वो उस आत्मा को प्राप्त कर लेगा। सन्यासी का लक्ष्य क्या है? आत्मा ज्ञान को प्राप्त करना ही तो है। तो सन्यासी मैं बना दूंगा ना तुमको, यहीं पे ज्ञान तुमको जानना है ना, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म तो करो। तुम कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? कर्म करोगे तो ज्ञान की वहां आगे बढ़ पाओगे ना। तो ये समझना है। इसलिए ये प्रश्न इसलिए दो बातें की, इसलिए वहां पे हमने देखा प्रश्न है क्या पूछा था, क्या श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है? उसमें बताया कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन आप तो मुझे कर्म करने को कह रहे हो। तो ये इसका उत्तर यहाँ हमें देखिए मिल जाता है कि कर्म किए बिना आत्मशुद्धि नहीं होगी, ज्ञान फिर प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आत्म अनुभूति कैसे होगी? नहीं हो सकता। इसीलिए आत्म विकास की साधनाओं में ये इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान के बिना कर्म संन्यास से निष्कर्म्य पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। बिना ज्ञान के और कर्म संन्यास के जो है वो नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य यहाँ प्रारंभ में ही क्या कहते हैं? कर्म का आरंभ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जिस व्यक्ति ने कर्म का आरंभ ही नहीं किया है उसको नैष्कर्म्य का जो स्वप्न है वो पूरा हो ही नहीं सकता। उसके लिए स्वप्न ही रहेगा, वो स्वप्न में ही रहे। कर्म करना ही नहीं है यानी क्या है? स्वप्न में है वो, तो वो स्वप्न में रहो। तो ऐसा व्यक्ति, तो कर्म जो है आरंभ करना आवश्यक है, तभी क्या है वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए अकर्म को यहाँ पे मना किया है। चैप्टर 2 में भी हमने देखा था, उसको पूरी तरह से मना कर दिया था कि अकर्म में ना फंसो। जो कर्म करते करते फिर अपने आप कर्म संन्यास हो जाता है, अपने आप हो जाता है वो उसका आगे जैसे हम बढ़ेंगे ना अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है अलग से। तो यहाँ यही समझना है। तो कर्म जो है वो करना है। तो कैसे करना है और कौन से कर्म करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो यज्ञ आदि कर्म करना है, यज्ञ आदि कर्म करना। तो करूँ क्यों? ताकि मैं इस जन्म के और पिछले जन्मों के जितने भी जो संचित कर्मा है, पुराने जो संचित कर्म है उसका नाश हो सके। और नाश जब होगा तभी क्या होगा? ज्ञान प्रकट होगा। और ज्ञान जब प्रकट होगा, और वही ज्ञान प्रकट होगा कब? जब मेरा मन शुद्ध हो चुका होगा। और फिर मैं उस ज्ञान मार्ग में चलते हुए आगे उस नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लूँगा। नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है? अहंकार का राहित्य, अहंकार नाश हो जाना, कर्म का राहित्य नहीं है। तो यहां समझा क्या था अर्जुन ने? कर्म का राहित्य, काम ही मत करो, फिजिकल काम मत करो। लेकिन यहां क्या है? काम तो करते रहना है, लेकिन उस अहंकार को तुम त्यागो जो करवा रहा है इसको। और तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूं करके। ये मैं जो है, ये जो मैं को हटा के भगवान को के साथ जोड़ो, भगवान करवा रहे हैं। ऐसा जब वृत्ति आ जाती है तभी क्या है? वो नैष्कर्म्य को प्राप्त करता है। इसलिए क्या कहते हैं? कर्म शून्य कहते हैं इसे। नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है? कर्म शून्य। यानी कि कर्म तो हो रहा है, लेकिन क्या है? कर्म तो हो रहा है लेकिन वह उसका कर्म का जो है प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा, वासनाएं नहीं बन रही, वो एजिटेशन नहीं हो रहा। यही नैष्कर्म्य है। तो ज्ञान योग से जो निष्ठा होती है वही क्या है? नैष्कर्म्य है। तो नैष्कर्म्य कैसे ये स्थिति है कि मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे शरीर अंग है, मन है, बुद्धि है, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा जब दृष्टि हो जाए तो ये कैसे? ये ज्ञान की निष्ठा है। ज्ञान की जब निष्ठा हो जाती है तब वो क्या है? नैष्कर्म्य को प्राप्त करता है। और नैष्कर्म्य का अर्थ क्या है? एक्शनलेसनेस। एक्शनलेसनेस। यज्ञ आदि जो कर्म है अगर हम उसको आरंभ ना करें तो नैष्कर्म्य इज इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। ये जो है कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो वेद अध्ययन करे और साथ साथ यज्ञ भी करे, और आत्मा को जानने का फिर क्या है उसके अंदर जो है वह इच्छा तभी जागृत होती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में करनी है, वेद का अध्ययन और कर्म।
ये जो है यज्ञ आदि जो है वो भी कर रहा है। तो कर्म योग से क्या होगा, ज्ञान योग को वो पालेगा। और कर्म योग का अर्थ यहाँ ये क्या है, योगी का बात बताया, योगी। योगी ये जो शब्द यहाँ यूज किया है योगी, हमने देखा तो योगी जो है आसक्ति क्या है, छोड़ चुका है। सारे प्रकार के जितने भी प्रकार की जो आसक्ति है उसको छोड़ दिया है। अंतकरण की क्या है, उसकी शुद्धि हो चुकी है और इसी प्रकार से वह तप कर रहा है। और यहाँ तप का अर्थ क्या, यहाँ कर्म कर रहा है। और कर्म का अर्थ क्या है, यहाँ पे यज्ञ दान और तप ये सब कर रहा है। कर्म का अर्थ क्या है, दान कर रहा है, तप भी कर रहा है और यज्ञ भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है वो। ऐसा व्यक्ति जो ये दोनों चीजें कर रहा है और कैसे कर रहा है, आसक्ति छोड़ के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे कुछ चाहिए, मुझे फुल्ली, इफ योर एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई, राग द्वेष ज़्यादा है, तब फिर ये उस प्रकार से अगर हम दान भी कर रहे हैं, उस प्रकार से हम यज्ञ भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, तो ये कर्म योग के आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, हम कर्म योग में नहीं। इसीलिए यहाँ क्या क्या है, आसक्ति छोड़ के, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आसक्ति छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो केवल कर्म संन्यास, बिना कर्म के, केवल कर्म का परित्याग, नैष्कर्म में सिद्धि क्या है, वो प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ केवल कर्म संन्यास छोड़ दिया और ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या कहा, एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर्म संन्यास कर सकता है। ज्ञान के साथ अगर हमारा अंदर वो, जब जैसे हमने देखा ना वो स्टेज, यहाँ से यहाँ पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग से गए और फिर आगे गए, तो वो जब ज्ञान मार्ग में जब पहुँच चुका है, तब वहाँ अगर हम कर्म संन्यास करें तो क्या है, सिद्धि हो, तब वहाँ सिद्धि होती है। वहाँ तो हमको कर्म का त्याग करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कर्म का कैसा त्याग करना पड़ता है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से कर्म का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ समझना क्या है, थ्रू एक्शन ओनली वी कैन रीच द स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस। हम तभी पहुँच सकते हैं। और आज के सोसाइटी में हम देखें तो हाईएस्ट स्टेट क्या है, क्या है हाईएस्ट चीज़ क्या है, हम सब जगह जहाँ भी जाते हैं आजकल क्या चलता है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, सब जगह यही चलता है, मेडिटेशन, मेडिटेशन। सो हमारे को अंदर हमको ऐसा मालूम है कि यही है सबसे श्रेष्ठ, और यही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए क्या करते हैं, इमीडिएटली व्हाट वी डू, वी गिव अप ऑल द एक्शंस। हम क्या करते हैं, एक्शन छोड़ देते हैं। नहीं, मेडिटेशन करो, काम वाम नहीं, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, अगर हम यहाँ यही इसी एटीट्यूड को क्या किया है, यहाँ क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे, मेडिटेशन में करेंगे, कैसे मेडिटेशन करोगे डायरेक्टली, मेडिटेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही है बताया, इसीलिए कर्तव्य कर्म करो, अकर्म को छोड़ो और कर्तव्य कर्म करो, तभी क्या है, उस हाईएस्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, बाईपास करना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट। हमको शॉर्टकट बहुत पसंद है संसार में। शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट ज्ञान मार्ग, डायरेक्ट मेडिटेशन। हाँ, कौन इतना लंबा चक्कर लगाएगा, यहाँ से घूम के जाएगा सीधा वहीं। तो ये जो है ना, ये तरीका जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना, ये गलत है। इसीलिए हमारे अंदर बोलते हैं ना, हम बहुत सालों से कुछ सुन रहे हैं प्रवचन, हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव ये है, क्यों, वी शुड नेवर गिव अप द एक्शन। कैसा एक्शन, निष्काम कर्म, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सकाम कर्म तो सब कर रहे हैं, सकाम कर्म तो सब कर रहे हैं, उसको कर्म, उसमें आसक्ति होती है, उससे क्या होगा, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। वो जन्म, पाप और पुण्य मिलेगा, और उस पाप और पुण्य को भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो वापस जन्म होगा, वापस नए कर्म करेंगे, वापस मरण होगा, वापस जन्म होगा, चलता रहेगा। लेकिन इसीलिए महत्वपूर्ण बात सबसे क्या है, निष्काम कर्म जिसने शुरू नहीं किया, वो कर्म योग के मार्ग में अभी तक आया ही नहीं है। वो कर्मी है, काम कर रहा है, ही इज वर्किंग रियली हार्ड, वर्किंग डे एंड नाइट, 18 घंटे काम करता है, लेकिन कुछ बदलाव आया नहीं। मन तो अभी भी वैसे ही क्या है, और ज़्यादा एजिटेटेड हो गया, क्योंकि ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना। ज़्यादा जब काम करते तो एजिटेशन ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
हाँ, तो यही बात है। ये सब चीजें जब नहीं होती तब प्रॉब्लम आता है। तो निष्काम कर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, किसका? फल का। आसक्ति किसका? कर्म का और फल का, और उस प्रोसेस का भी। किसी के प्रति कुछ आसक्ति ना हो तभी ये हो सकता है। इसीलिए ये मैसेज जो है हाईएस्ट मैसेज है। तो हाईएस्ट स्टेट क्या है? एक्शनलेसनेस, नैष्कर्म्य। और वो एक्शनलेसनेस को जो है प्राप्त करना है तो ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को, हमारे भगवान जो है नहीं रखना, कुछ एक्सपेक्ट ना करते हुए कार्य करना, तभी हम क्या है एक्शनलेसनेस को प्राप्त, और ज्ञान मार्ग को हम चित्त शुद्धि कर ज्ञान मार्ग को प्राप्त करेंगे। और ज्ञान मार्ग में जब पहुंचेंगे फिर वहां हम क्या कर सकते हैं, फिर ये एक्शनलेसनेस की जो स्थिति है वो हमारे अंदर हमेशा के लिए नित्य रूप से आ जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कर्म हम जब करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट तो बनाते हैं ना। अगर लिस्ट नहीं बनाते ठीक है, लेकिन लिस्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाते तो, ताकि हमको पता चलता है क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट हम बनाते हैं, काम करना है तो उसमें क्या होता है, लिस्ट बनाने से एक प्रोसेस की तरह से हम प्रायोरिटी वाइज हम करते हैं। तो अकर्म, अगर किसी के जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो तो लिस्ट भी नहीं बनाएगा वो। तो यहां क्या है, लिस्ट बना रहा है मतलब क्या है, कुछ करना चाहता है। तो ऐसा हमारा मन में होना चाहिए। तो हमको क्या है, लिस्ट होना चाहिए हमारे पास रोज। आज हम क्या, कल क्या करेंगे, आज हमको सोच लेना चाहिए, वरना क्या होगा, अकर्म। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, विल रेस्ट। लिस्ट होना चाहिए इसलिए। और क्या कर्म क्यों करना है, ताकि नैष्कर्म्य को प्राप्त कर सके। अगर हम नहीं करेंगे तो हम तमस में चले जाएंगे, तामसिक हो जाएंगे, फिर नींद आएगा और फिर भूख लगेगी और नींद आएगा, दो ही चीज चलेगा, खाना खाओ और सो, खाना खाओ और सो, बस यही चलेगा। अकर्म का यही होता है। इसलिए लक्ष्य ना हो तो ये होता है, इसलिए समझना है, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। तो जब कर्म का अकर्म में हमें लिप्त नहीं होना, तो नैष्कर्म्य तभी आएगा जब हम क्या है, कर्म करते रहेंगे। तो विकट परिस्थिति से, अगर हम सपोज कहते हैं ना कि विकट परिस्थिति आ जाए तो हम भाग लेते हैं, लेकिन ये भी समझना है कि हमने जिस चीज़ को सीखा नहीं ना, वो दोबारा से क्या है, वापस आते रहता है, वो जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सीखा नहीं है उसको। जब तक हम उससे सीख नहीं लेते तब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमारे जीवन में है ना, कभी कभी एक ही प्रॉब्लम कितने सालों से रोज आता रहता है, रोज वही प्रॉब्लम आता है, और रोज हम क्या करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते और छोड़ देते हैं, या उस पर काम नहीं करते हैं। तो प्रारब्ध क्या है, हमें छोड़ता नहीं है। हमारा प्रारब्ध जो है वो तो आना है, तो प्रॉब्लम जो है वो आएगा ही। इसीलिए यहाँ कहा कि सॉल्यूशन क्या है, परिस्थिति से भागना नहीं है। अगर हम परिस्थिति से भागेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कर्म से हमें कभी भी क्या है, भागना नहीं चाहिए। ये विघ्न है कर्म करने में, यही प्रॉब्लम होता है। अल्टीमेट हम लोग अकर्म को क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि कर्म में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम आते ही हमको करना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कर्म में, क्योंकि कुछ करेगा तभी तो कुछ प्रॉब्लम भी तो आएगा। जो नहीं करने वाला उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अकर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको आनंद आता है। इसीलिए समझना है कि नैष्कर्म्य को प्राप्त करना है तो आगे बढ़ना है। हाँ, इसके बाद जो है, ये जो है, अगर हमने कर्तव्य कर्म को, जो हमारा कर्तव्य है उसको हमको करना है, और हम अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्रारब्ध है, अगर हम कर्तव्य कर्म को नहीं करते तो क्या होगा, हमारे जीवन में सफलता भी हमें प्राप्त नहीं होगी, और दूसरी बात आध्यात्मिक में भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। दोनों चीज़ों का हमें समझना है। तो ये जो है कर्म अपने आप जो है, जब हम कर्म योग करते रहते हैं ना, तो एक समय आता है कि जो कर्म का जो मार्ग है वो अपने आप ही छूट जाता है। कर्म संन्यास लेने की चीज़ नहीं है, कर्म संन्यास अपने आप ही हो जाता है। और यहाँ जो कर्म संन्यास का अर्थ क्या है, मेंटल त्याग जो है, हमने देखा वही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कर्म से ज्ञान होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और उससे क्या होगा, हमारे जितने कर्म हैं, वासनाएं हैं, वो क्षय होने लगेंगे। तो ये श्लोक हमने
समझा है। अब अगला श्लोक में क्या बताया है कि जो स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस है हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी। शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने देखा वहां अर्जुन क्या कर रहा है, अपने शरीर को कर्तव्य क्रम में डालने से मना कर रहा है, मुझे काम नहीं करना। लेकिन यहां क्या कह दिया, स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी, इट इज ऑल मेंटल। एक्शनलेसनेस माइंड है। माइंड भगवान में लगा हुआ हो तो एक्शनलेसनेस हो जाता है। लेकिन माइंड अगर आसक्ति हो फल का चिंता में, तब क्या होगा, ये सब कुछ जो है नहीं हो पाएगा। बॉडी फिर हमें लगे, इसलिए हमको लगता है कि नहीं करना काम ही नहीं करना। काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं है, और प्रॉब्लम भी नहीं है तो अच्छा है, मैं तो यही तो चाहता हूं मैं। तो यहां अगला जो श्लोक है उसको हम देखते हैं, 5वां श्लोक। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ, साथ में, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ, तो यहाँ कहा कि कोई भी जो पुरुष है वह कभी भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता कभी भी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, गुणों के द्वारा, प्रकृति स्वभाव, या अगर हम प्रकृति को समझे माया, भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो प्रकृति तीन गुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं उसे, यानी कि सत्व, रजस और तमस। इसी को क्या कहा है? प्रकृति कहा है। तो ये प्रकृति जो है, हमारे अंदर जो प्रकृति है, क्योंकि हमारी शरीर, हमारा मन, सब कुछ किसका है? इस प्रकृति से बना है। रजस, सत्व, तमस, इन सभी चीजों से बना है। तो वह क्या है? इसीलिए क्या है, उन गुणों के द्वारा अवश्य जो है, यहां शब्द यूज किया है, यहां जो शब्द यूज किया है अवशः। अवशः का अर्थ यहां पे क्या है? बंधन जो है, ये क्या करता है? ये जो प्रकृति है, मेरी जो प्रकृति है, वो उसमें जो गुण हैं, वह गुण मुझे क्या करते हैं? बांधते हैं। और वह पुरुष को कर्म करवा ही लेता है, ना चाहते हुए भी। वो ना चाहे ना तो भी करवा लेता है। इसलिए तो बंधन है। बंधन का अर्थ क्या है? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सोचना चाहता, लेकिन तो भी सोच ही रहा हूं। ये क्या है? बंधन ही तो है। मैं नहीं करना चाहता, नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मेरे को डॉक्टर ने मना बोला है, लेकिन तो भी मैं ले लेता हूं। इसका अर्थ क्या है? बंधन ही तो है। मन में है चिंता, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए चिंता, लेकिन तो भी क्या है? रुकता नहीं है, चिंता चली जा रही है, चलते जा रहा है घंटों घंटों। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता है। ये क्या है? इसी को क्या कहा है? प्रकृति। और यही क्या है? बंधन है। और यहां समझना है, वी आर डिपेंडेंट। हम लोग क्या है? प्रकृति के स्वभाव में फंस गए हैं। वो हमें चला रहा है, हम उसको नहीं चला पा रहे हैं। वो हमें डांस करा रहा है और हम डांस कर रहे हैं, है ना? तो ये बात यहां पे समझना है। तो अवशः जो शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है? और कह रहे हैं कि जब वो हमें फंसा लेता है तो हम कंप्लीटली उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि अगर हम चिंताएं कर रहे हैं तो चिंता में गहरा उतर जाते हैं, और हम अच्छे से आनंद में हैं तो भी क्या है? उसमें भी बहुत देर तक रहने का हम प्रयास करते हैं। वो बात अलग है, लेकिन रहता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि लंबा चले। वी शुड बी गेट एब्जॉर्ब। और ये एक प्रकार से क्या है? इट इज अ फोर्स। ये कहते हैं ना, मैं रोक रहा हूं लेकिन जा रहा है। फोर्स कहाँ है? स्वभाव में। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों में संयम नहीं है, इसलिए वो क्या है? अपने आप जा रहा है, मैं रोक ही नहीं पा रहा। पहली बात तो ध्यान ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। संयम की बात छोड़िए, कब
विचार मन में आया और फ़ोन कर लिया और सब कुछ आ गया, स्विगी कर लिया फटाफट। बाद में मालूम पड़ा बाहर का खाना नहीं मंगाना चाहिए था, घर में ही बनाना था। संयम गया, हाथ में मोबाइल आया, फट से सोचा भी नहीं, बाद में हाथ चल गया, सब कुछ हो गया, बुकिंग हो गया, आ गया, गया। और बाद में फिर अरे ये क्या कर दिया मैं, थोड़ा संयम कर ले तभी तो कल ही तो खाया था, है ना। तो ये ऐसा है जो प्रकृति है, हैबिट बोलते हैं ना, हैबिट, नॉर्मल हैबिट नहीं जाता, इसीलिए इसको बात। और ये क्या है, फोर्स है, हेल्पलेसनेस, वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हुए भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इसको ये समझ यहाँ पे ये बताया। तो यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे ये है कि कोई भी पुरुष जो है क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, है ना, नहीं रह सकता। तो मैं कुछ भी ना करूं तो वो हमने देख लिया, अगर मैं कुछ ना करूं तो क्या होगा, अकर्म में हो जाएंगे। और अकर्म का रिजल्ट क्या है, तमस है। और तमस में इंसान फिर क्या हो जाता है, जड़ पदार्थ की तरह हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, टेबल कुर्सी की तरह हो जाता है, पड़ा रहता है बस, उसके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है। इसीलिए अकर्मत में तो बिल्कुल भी फंसना नहीं है। तो पहले से ही मैं क्या करता हूं, तो यहाँ का टारगेट क्या है, देखिए कि क्षण मात्र भी कर्म से नहीं हो सकता। तो कर्म को स्टार्ट किए बिना कर्म योग जो है वो नहीं हो सकता, और उससे चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। अभी जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप लेवल में नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, खड़े खड़े थक जाते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, कुछ लोग सोते सोते थक जाते हैं। कितना सोए, अभी तो सोया था थोड़ी देर पहले, वापस नींद आ रहा है, चलो सो जाते हैं, फिर वापस फिर क्या होता है, रात भर नींद नहीं आती। यानी क्या है, हम अकर्म में भी फंसना चाहते हैं ना, तो भी ये दिक्कत ये आ जाती है कि क्या है कि हम चाहते हुए भी अगर हम कर्म को छोड़ भी दे, फिजिकली छोड़ दिया, लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। स्वभाव क्या है, अंदर चालू रहता है, वासनाएं चालू रहती हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्रकृति जो है, हमारे अंदर जो गुण है वो हमसे क्या करवा ही लेती है, काम करवा ही लेती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि कर्तव्य कर्म जो है वो करते रहना है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य कर्म नहीं करता, कर्तव्य कर्म कैसे कर रहा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर्तव्य कर्म कर रहा है वो, हाँ, अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो वो क्या करने लग जाएगा, अकर्तव्य कर्म करना लग जाएगा। यानी कि क्या, काम्य कर्म करना लग जाएगा। यानी कामनाओं के प्रति जो इच्छा है उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मेरी ड्यूटी है तो मेरे उसके प्रति क्या है, कोई कंडीशन मैं नहीं लगा सकता कि मुझे तो अभी क्या है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं, क्या, क्योंकि कर्तव्य है। अब कर्तव्य जब होता है ना, तब हमको टाइम सब कुछ अपने आप हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास कोई बंधन, कुछ कर्तव्य ना हो, तो हम क्या करते हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। और वो क्या है, अकर्म को भी और ले जाता है, या फिर हम ऐसी चीज़ में चले जाते हैं जो हमें क्या करते हैं, एक एंटरटेनमेंट की ओर चले जाते हैं, मूवी की ओर चले जाते हैं, या कुछ और करने लग जाते हैं, भोग करने लग जाते हैं। क्योंकि हम कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये करना शुरू कर देता है जो हमें नहीं करना चाहिए। काम्य कर्म हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम्य कर्म अगर हम करेंगे तो मुक्ति, कभी हम इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते, कर्म मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में हम नहीं बढ़ सकते। तो अकर्तव्य कर्म जो है हमें नहीं करना है, ये हमें समझना है। तो हमें इसी प्रकार से क्या करना है, अपने अंदर जो है अकर्तव्य कर्म जो है उसको नहीं करना है। और अगर हम अकर्तव्य कर्म करते रहेंगे, यानी कामना वाले जो कर्म है वो करते रहेंगे, तो क्या होगा, नए नए वासनाएं बनते जाएंगे, हमारा संसार भी बढ़ता जाएगा। और वह क्या होगा, कभी खाली हमारा जो वासनाएं है वो बढ़ते जाएंगे, तो हमारा अगले जन्म भी क्या है, होते रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। इट इज़ लाइक ए विशियस साइकिल, चलता रहेगा, नॉन स्टॉप चलता रहेगा। इसीलिए ये हमें नहीं करना है। तो कर्तव्य कर्म कैसे करें, तो कहा ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ करना है। तो करते रहो, क्या करना है, तो सोना है, जैसे कि सोना क्या है, तमस है,
क्या होता है? तमस, तामसिक नेचर है, सोना तामसिक नेचर है। तो प्रकृति में भी क्या है, एक स्वभाव है, वो बदलते रहता है। कभी रजस हो जाएगा, फिर सत्व हो जाएगा, फिर वापस से तमस हो जाएगा, फिर वापस रजस हो जाएगा, फिर वापस सत्व हो जाएगा और वापस तमस हो जाएगा। तो यहाँ जो है समझना क्या है, अगर नींद आ रही है तो सो लो, लेकिन सोना इसलिए है ताकि मैं और कर्तव्य कर्म को अच्छे से निभा पाऊं, नॉट टू एंजॉय स्लीप। लक्ष्य क्या होना चाहिए? आधा घंटा अगर मैं सो लेता हूं तो मैं और एफिशिएंट हो जाऊंगा और मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे कर्तव्य कर्म को और अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम अच्छे सो लिए और कर्तव्य कर्म नहीं किया तो क्या कर लेंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे और रील्स देखना शुरू कर देंगे, घंटों घंटों टाइम वेस्ट। कर्तव्य कर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं होता तभी क्या होता है, मोबाइल चलता है ना। नहीं तो क्या, कर्तव्य कर्म नहीं होने से ही तो मोबाइल अपने आप हाथ में आ जाता है और फिर अपने आप मोबाइल शुरू हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है, यूट्यूब चालू हो जाता है, फेसबुक चालू हो जाता है। हाँ, तो यहाँ यही समझना है कि प्रकृति है वो, हमको हमेशा कर्तव्य में निष्ठा हमें रखना है और वही हमें क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अंत में तो कर्म छोड़ना है, तो कर्म करूं क्यों मैं। बात यहाँ ये है, अर्जुन शॉर्टकट, वही मैंने बताया ना आपको, जब अल्टीमेटली कर्म छोड़ना है तो मैं कर्म करूं क्यों। तो यहाँ यही समझना है। तो ये एक ना एक दिन सबको रिटायर होना है ना, सबको एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही है, तो फिर काम ही क्यों कर रहे हो, रिटायर अभी से हो जाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? हाँ हाँ, यही बात है, ये ऐसी बात है ना। तो ये चीज़ जो है ना, ऐसा सही नहीं है, ये सही तर्क नहीं है, ये सही रूप में शास्त्र युक्त जो है तर्क नहीं है। तो निष्कर्म जो है वो सिद्धि तभी हो पाएगा जब हम क्या है, कर्म करते रहेंगे। निष्काम कर्म जो है वो होगा तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रकृति का अर्थ जो है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसको क्या कहते हैं, टेंडेंसीज। हमारे अंदर संस्कार है, प्रकृति टेंडेंसीज, गुण है, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। कुछ कहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये भी क्या है, प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। ये गुस्सेल है, ये सीधा है, ये सिंपल है, हाँ, ये बहुत मासूम है, ये बहुत भोला है, ये सब क्या है, स्वभाव है। ये सब स्वभाव कैसे आए, इन हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उसके आधार पे आज हम वैसे हैं और आज हम जो करेंगे उसके आधार पे हमारा आगे का जो है वासनाएं बनते जाएंगे। तो आज हमको अगर हमारे अंदर बदलाव करना है, तो हमारे वासनाओं को अगर बदलना है, तो आज हमें अपने अंदर ऊपर कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये वासनाओं जो स्वभाव है, ये जो हैबिट्स है, और राग द्वेष भी होता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सब क्या है, प्रकृति है, ये सभी प्रकृति है। इसी को प्रकृति शब्द यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे प्रकृति गुणे ही जो यूज़ किया है। तो कुछ है होते हैं ना कि जिनको बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिक्स, तो जैसे ही समय मिल जाए तो वो पेपर हाथ में ले लेते हैं तुरंत, और पेपर हाथ में ना मिले, पेपर नहीं हो तो मोबाइल में न्यूज़ सुनेंगे। तो वो अपने आप क्या है, हमारा जो स्वभाव है, जैसे ही फ्री टाइम मिला मैं करूँगा क्या, वही मेरा स्वभाव है, वही मैं हूँ अभी, मुझे क्योंकि वो पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे आनंद वही मिलता है, उसको करने में, उसको देखने में, उसको सोचने में, ये सारी चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है। तो किसी का इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे टाइम मिला वो म्यूज़िक, कुछ है म्यूज़िक सीखता है, हाँ, कोई डांस सीखता है। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है वो वैसा होता है। तो प्रकृति का अर्थ यहाँ क्या है, माया में 3 गुण प्रधान। तो कभी मन बहुत सत्व होता है, कभी बहुत ज़्यादा रजस होता है, कभी सत्व होता है, तो तमस होता है। तो तमस आ जाए तो नींद आ रही है तो नींद कर लो, रजस है तो काम कर लो, और बुद्धि अगर विचारशील हो चुका है तो मनन कर लो, पढ़ाई कर लो, समझ रहे हैं ना। तो 3 प्रकार के गुण हैं, तो गुणों के आधार पे हमारे पास साधन भी बताए गए हैं, साधनाएं भी बताए गए हैं, तो वो साधनाएं हमें करते रहना चाहिए। तो ऐसा जब करेंगे तभी क्या होगा, हमारे अंदर कुछ बदलाव आएगा। और अभी इसके बारे में जो है हम इसको थोड़ा और कल विचार करेंगे आगे का।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।